सुप्रभात। कर्मयोगी, कर्म योनि और भोग योनि दोनों है मनुष्य योनि। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर्म योनि और भोग योनि दोनों है मनुष्य योनि। संसार में आना और जाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। संसारी मनुष्य अनाज की तरह पकता और पुनः अंकुरित हो जाता। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। इस दुख से छुटकारा पाने का साधन क्या है? मनुष्य के योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। यहाँ कर्म करना ही पड़ता। अब ये कर्म सुकर्म और दुष्कर्म दोनों होते हैं। पहले तो आवागमन को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम धार्मिक, सामाजिक, शुभ या सात्विक कर्म ही करें और कोई ऐसा संस्कार ना बनाएं जिसका प्रतिकूल भोग के रूप में करना पड़े। दूसरी बात यह है कि हम अपने पुराने कर्मों के भोग को भोग लें और नए भोग ना बनाएं। तो मनुष्य जब निष्काम कर्म करता है और फल की इच्छा ना रखकर कर्म करता है तो वह निष्काम कर्मयोगी होता है। दूसरे इन कर्मों को उसे अपने पथ प्रदर्शक को सौंपते जाना चाहिए, क्योंकि ये संसार सार और असार की मिलीजुली रचना है। जीवन से मृत्यु तक की यात्रा को संसार कहते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध लब्ध कर्मों के कारण इस संसार में आता है और क्रियमान कर्मों के संचय के साथ जाता है। तो ये आना और जाना प्राय लगा रहता है। कहा है ना कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार में आना जाना तो लगा रहेगा, क्योंकि इस संसार में मनुष्य योनि ईश्वर की सुंदरतम कलाकृति है। परंतु वो इस प्रकार बंधन में जकड़ जाता है कि संसार के मोहपाश से छूट नहीं पाता और अंत में मृत्यु उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। फिर वहां से कूच कर जाता है। शमशान की यात्रा में लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, परंतु जीवित रहने तक उसे कभी कभी आभास हुआ करता था यहाँ कुछ नहीं है। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में। ख्याल रिज़्क़ है, राज़िक़ कोई ख्याल नहीं। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो रस यानी जिह्वा, रूप यानी नेत्र, शब्द यानी कान, स्पर्श यानी त्वचा और गंध यानी नासिका का ज्ञान कराते। तो जब इन इंद्रियों के साथ मन का संयोग हो जाता है तभी हमें इनसे संबंधित ज्ञान का अनुभव होता है। तो जो कार्यकलाप इंद्रियों को सुखद लगते हैं मन उन्हीं में रमने लगता है। उसकी गति विषयानुगामी रहती है। बार बार जन्म लेने से और विषयों की ओर दौड़ने वाला मन इंद्रिय रूपी घोड़ों के साथ संयुक्त होकर विषयों का पान करने लगता है और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं, अपने को असहाय स्थिति में पाते हैं। उपनिषद में कहा कि ये मनुष्य सोते हुए जागो और सोते हुए मनुष्य जागो और श्रेष्ठ जनों गुरुजनों के पास जाकर ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लो। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पतस्थित कवयो पदंती। त्रिकालज्ञ यानी ज्ञानी जनों से अध्यात्म की छुरे की तरह तीक्ष्ण धार पर चलना संभव तभी होगा जब हम उनसे इस पर चलने की युक्ति सीखेंगे। वरना हम तो भेड़ सिंह की तरह रह रहे हैं। भेड़ सिंह की तरह रह रहे हैं वरना हम तो।
क्योंकि एक सिंहनी का प्रसव काल समीप था, वो शिकार की खोज में निकली। उसने भेड़ों के झुंड पर छलांग लगा दी। उसके प्राण पखेरु निकल गए। मात्र विहीन सिंह शावक ने जन्म लिया। तो वो सिंह शावक भेड़ के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। भेड़ों की भांति मैं करने लगा। वो अपने को भेड़ ही समझता था। एक दिन बड़ा सिंह शिकार के लिए निकला तो देखा कि भेड़ों के बीच में सिंह भी है और वो भेड़ों की भांति डरकर भागा जा रहा। उसने उस भेड़ सिंह को समझाने का संकल्प लिया कि वो सिंह है, ना कि भेड़। उसका यथार्थ स्वरूप तो सिंह का था। एक दिन इस सिंह ने देखा कि वह भेड़ सिंह सो रहा है। उसके पास जाकर सिंह बोला, तू भेड़ नहीं है, सिंह है। भेड़ सिंह बोला, मैं तो भेड़ हूँ, सिंह कैसे हो सकता हूँ। तब सिंह उसे उठाकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, तू मेरा और अपना प्रतिबिंब इस सरोवर में देख। क्षण भर में वो जान गया, सचमुच मैं तो सिंह ही हूँ। तब वो सिंह गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों का समिमियाना ना जाने कहाँ चला गया। तो इस प्रकार मनुष्य प्राणी यानी मानव सिंह है, जिसके अंतर में विश्व की महाशक्ति है। तो तुम उस अनंत आकाश के सदृश हो जिस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और जाते हैं। आकाश तो नीला ही रहता है, हम तो आत्मा है जो शुद्ध अनंत और पूर्ण है। तो अपने को पहचानना आवश्यक है और प्रभु से मिलन करना आवश्यक है। मानव जीवन का यही लक्ष्य है, हम सबको इसे प्राप्त करना है। गुरुदेव तो कहते हैं ना कि भरा समुंदर इलाही कश्ती, बगैर कैसे अबूर होगा। पकड़ सहारा की दिल हो यकसू, किनारा हासिल जरूर होगा। गुरुदेव का सहारा पकड़ लिया जाए तो किनारा हासिल जरूर होगा। क्योंकि इसलिए संसार में अपने मैंपन को मिटा देना होता है और अपने को किसी रहवर के हाथ सुपुर्द कर देना होता है। ये जैसे ही मैंपन मिटता है रहवर के हाथों में, तो सारे ऊपर के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन रहवर, गुरुवर, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हमेशा ये कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जब रहबर के हाथों में सौंप दिया, उनके हाथ में दे दिया, तो फिर उन्हीं के हिसाब से चलो। वो अपने आप नैया पार लगाएंगे। नाम लिया जाए नामी को पाने के लिए और किसी दुनियावी स्वार्थ के लिए नाम ना लिया जाए। ये तो गुरुवर की दया कृपा है कि वो नैया पार लगा देते हैं सोती। अभी तो कहा है ना कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जैसा गुरुदेव चाहे वैसा ही हो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।